आप अब तक ऐसे कई लोगों की वीडियोस देख चुके होंगे जिसमें ये बताया गया है कि जवान मूवी में SRK का डबल रोल हो सकता है, पर मेरी मानो तो यहाँ पे माजरा कुछ और है। अब माना कि सालार मूवी में सालार का डबल रोल हो सकता है, लेकिन यहाँ शायद नहीं। वैसे मुझे वहाँ भी इसके कम ही चांस लग रहे हैं। वैसे अगर आपको सालार के हिडन डिटेल्स के बारे में जानना है तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हो। खैर, कोई भी अगर जवान के ट्रेलर को फर्स्ट टाइम देखेगा, सॉरी जवान के प्रीव्यू को पहली बार देखेगा, तो उसको यही लगेगा कि शाहरुख खान का जवान में डबल रोल हो सकता है, क्योंकि इसके प्रीव्यू में हमें SRK के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 6 रूप देखने को मिले। एक गंजे वाला लुक, आई मीन बिना बाल का, दूसरा IPS वाला लुक, तीसरा मिलिट्री या फिर कमांडो वाला, चौथा क्लीन शेव में, और एक मिनट, ये एक ही पैंट में 2 बेल्ट कौन पहनता है? आई मीन पहनना है तो 2 पैंट में 2 बेल्ट पहनो। पांचवा एक अपरिचित वाला लुक, और छठा जो पूरे बदन पे पट्टी लगी होती है वो वाला लुक। अब देखो, किसी भी टीजर, ट्रेलर या फिर प्रीव्यू में किसी एक्टर का 2 डिफरेंट जनरेशन का लुक दिखाने का, आई मीन एक यंग लुक दिखाने का और एक ओल्ड लुक दिखाने का एक ही रीजन नहीं हो सकता। यहाँ पे ऐसा दिखाने के 2 मतलब हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन जैसा आप सुनते आ रहे हो, डबल रोल वाला, और सेकंड रीजन हो सकता है कैरेक्टर का फ्लैशबैक। अब जवान के प्रीव्यू में भी SRK का भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। यहाँ भी हमें एक यंग लुक और एक ओल्ड लुक भी देखने को मिला। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे SRK का डबल रोल ना होकर शाहरुख खान का एक ही रोल हो और उसका ये पास्ट दिखाया जा रहा हो, यानी कि फ्लैशबैक। तो इस प्रीव्यू में हमें मेनली 3 प्लेसेस दिखाई जाती है। पहला, प्रीव्यू के फर्स्ट शॉट में दिखाया गया ये वाला गाँव। सेकंड, ये जेल लेडीज वाली, आई मीन जेल जो कि सिर्फ फीमेल के लिए है। और तीसरा, ये मेट्रो वाली जगह। अब यहाँ से मैं SRK के कैरेक्टर को जवान बोलने वाला हूँ, ठीक है? मतलब कि मैं जवान को शाहरुख खान के कैरेक्टर से रिफर करने वाला हूँ। तो जवान के इस प्रीव्यू के पहले डिटेल की बात करूँ तो अगर आप इस प्रीव्यू को 2-3 बार देखते हो तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि इस मूवी में वुमेन पावर पे ज्यादा गौर किया गया है, जो कि ये जेल के लोगों को, ये डांस सीन्स, मेट्रो स्टेशन पे नारी शक्ति वाला ये बोर्ड, SRK का ये डायलॉग, गुड टू गो गर्ल्स, और ये सारे सीन्स से मालूम पड़ता है। तो इस जेल से शुरू करें जहाँ पे जवान पैदा होता है, जिसे आप बाहुबली या फिर सिम्बा से रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जेल में जवान पैदा होता है। एक मिनट, ये थोड़ा अलग साउंड कर रहा है। शाहरुख खान का कैरेक्टर जवान पैदा होता है, शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है वो पैदा होता है। अब ठीक है, अब इसके बाद बड़े होने पे वो IPS बनता है और फिर उसके बाद वो कमांडो भी बन जाता है। कमांडो ज्वाइन करने के बाद एक मिशन में उसे बांग्लादेश जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ उर्दू में लिखा हुआ भी आप देख सकते हो। लेकिन शायद यहाँ पे शाहरुख खान यानी कि जवान को धोखा मिल जाता है, यानी कि कोई बिट्रे कर देता है, और जैसा कि इस सीन में दिखाया है कि SRK के सारे लोग वो सारे मारे जाते हैं और साथ में जवान भी। एटलीस्ट ऐसा प्रिटेंड कर रहे होंगे कि जवान भी मारा जा चुका है, लेकिन नहीं, जवान इस बिट्रेयल के बाद में किसी तरह बच जाता है। जिसके बाद इन गांव वालों का रोल पिक्चर में आता है, जहाँ पे गांव वाले जवान को किसी तरह बचा लेते हैं। और शायद ये चाइना का कोई गाँव है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग चाइनीज ही दिख रहे हैं। अब क्योंकि शायद यहाँ पे किसी ब्लास्ट में जवान की बॉडी बुरी तरह जल जाती है, इसीलिए, या फिर वो बुरी तरह घायल हो गया होगा, इसलिए ये गाँव वाले जवान को पूरी तरह पट्टी से कवर कर देते हैं। और शायद उसी ब्लास्ट में शाहरुख खान के बाल भी जल जाते हैं, आई मीन जवान के, इसीलिए अब वो गंजा ही रहता है। अगर आपको याद होगा तो ऐसा ही कुछ हम कुंफू हसल मूवी में भी देखे थे। जब लास्ट में हीरो बुरी तरह पिट जाता है तो उसको भी जल्दी हील करने के लिए उसके पूरे बदन पे ऐसे ही पट्टी लगा दी जाती है, जिसके कारण वो बहुत जल्द ठीक भी हो जाता है। और ऐसा ही जवान में भी हो सकता है, जहाँ पे गाँव वाले जवान को बचा के उसके पूरी बॉडी पे पट्टी लगा देते हैं, जिसके कुछ दिन बाद वहाँ पे हमला होता है, जिसपे जवान उसी हालत में आकर इन सबको मारता है। और इसी टाइम पे जवान हमें इस लुक में दिखेगा। इन सब के बाद उसको कोई पहचान ना ले, इसके लिए वो अपना हर बार भेष बदलता रहता है, और इसीलिए हमको शायद SRK के इतने सारे रूप देखने को मिले। तो रही बात इस ट्रेन वाले सीक्वेंस की, तो यहाँ पे ये वाले सीन में सभी लोगों ने जवान के जैसे ही पट्टी बांधी है, और ये सीन इस मेट्रो हाईजैक के बाद का ही होगा, जब जवान को यहाँ से एस्केप करना होगा, क्योंकि कोई उसको पहचान ना ले, इसके लिए वो ऐसी पट्टी सबके चेहरे पे लगवा दिया होगा। और इन सबके बाद वो इसी भीड़ में सबके साथ बाहर निकल जाता है। और ऐसा ही कुछ मनी हाइस्ट में भी था, जिसमें वो भी पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा ही कुछ करते हैं। वैसे ये मेट्रो दिल्ली की नहीं, मुंबई की है, क्योंकि यहाँ घाटकोपर लिखा है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। और ये हो सकता है कि ये जो लड़कियां हैं वो भी इन्हीं कैदियों में से ही हो। और एक ये टैटू देख के लग रहा है कि यहाँ पे कुछ माँ करके लिखा हुआ है। अभी इतना कुछ साफ नहीं दिख रहा है, इसके लिए इसका कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद एक आखिरी डिटेल इस प्रीव्यू की ये है कि जब जवान इस मेट्रो में एंटर करता है तो उसके शर्ट पे कोई भी बैच नहीं होता है, लेकिन एंड में इस छोटे से सीन में उसके शर्ट पे ये बैच उसके शर्ट पे आ जाता है। वैसे जवान मूवी में स्पेशल अपीयरेंस में दीपिका पादुकोण के अलावा हमें विजय भी देखने को मिल सकते हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, इनका तो मेजर रोल होने वाला है मूवी में, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। और वैसे इन्होंने प्रीव्यू डाला है ट्रेलर की जगह पे, जो कि मुझे पता है कि ट्रेलर का ही एक जेंजी नाम है, लेकिन शायद प्रीव्यू की स्पेलिंग तो ये होती है ना। एनीवेज ये जो भी था, इसने अपना काम बखूबी किया है। साथ ही एटली के डायरेक्शन और इसके बीजीएम ने इसमें 4 चांद लगा दिए। बैकग्राउंड म्यूजिक सच में बहुत अच्छा है। तो यही थे इस प्रीव्यू को लेके कुछ हिडन डिटेल्स और कुछ थियरीज, जो कि पॉसिबल होने की एक पॉसिबिलिटी है। ऐसा कुछ शायद से मूवी में हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ और लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और
चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको सालार के हिडन डिटेल्स के बारे में जानना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।